भैया ऋषि गौर देखी तम कैसी गौर देखी तम कैसी सूरत मंद तपस्या जैसी गौर देखी तम कैसी मूर्त बंत तपस्या जैसी। आए जहां पे मैया तपस्या कर रही है, बोले मुन सुनु शैल कुमारी, बोले मुन सुनु शैल कुमारी, करम कवन कारण तप भारी। कहने लगे, ऐ हिमांचल की बिटिया, ऐ शैलराज की पुत्री, सप्तऋषि आए जहां पे मैया तपस्या कर रही है। कहने लगे, हिमांचल की बिटिया, ये तपस्या तुम क्यों कर रही हो? कहीं अब राघव बात तुम चाहो, कहीं अब राघव का तुम चाहो, कहीं अब राघव का तुम चाहो, संसार की मरम की ने कहो, कहा क्यों तपस्या कर रही हो? जैसे इतना कहा, बंदो मैया कहने लगी, बाबा क्या बताऊं? सुनो बाबा, नट परान सुनाई सिखावा, नट परान सुनाई सिखावा, जगत बार पर गीत उठावा। मैया कहने लगी, बाबा ये मन बड़ा मठीला है, ये पानी पे दीवार बनाना चाहता है। बाबा बोले, ए बिटिया, सप्तऋषियों ने कहा ये देव शरण भौका से 50 मुद्राएं जीवन मंगल में, और 10 मुद्राएं गुलाबिया, और 10 मुद्राएं नहीं जोली से भगवान के चरण में समर्पित कर जीवन मंगल में। जयकारा लगा दो, बोलो दुर्गा भगवती मैया की, सांची दरबार की। भैया आज पीछे वाले सॉन्ग और वो आगे की हारन की आवाज लगी, हारन हारन लगी हुई है, धीम है। अरे सॉन्ग थोड़े बढ़ाओ, जयकारा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा पूछने लगे, बिटिया क्यों कर रही तपस्या? तो मैया ने कहा, बाबा मन हठीला, और वास्तव में मन बड़ा हठीला। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझ ले, फिर कथा। एक बाबा थे, एक गांव में मांगने गए, और जब गांव में मांगने गए, एक द्वार पे आवाज लगाई, भिक्षाम देई।
एक देवी निकल के आई, बाबा भिक्षा ले लो। बाबा ने कहा रुक जाओ बिटिया, देखो नेवरा के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। बाबा ने कहा ये बताओ तुमने दीक्षा लिया? कहने लगी बाबा मैंने दीक्षा तो नहीं लिया। तो कहा पहले दीक्षा लो बाद में भिक्षा दो। वो देवी कहने लगी बाबा मैं कैसे भी दीक्षा ले लूं, क्योंकि मेरे पतिदेव ने भी दीक्षा नहीं लिया। पहले वो ले तो तब तो मैं बाद में लूंगी। भाइयों, बाबा ने कहा अच्छा चलो तुम अपने पतिदेव को बुला लो, भैया खेत में काम कर रहे थे। बुलावा गया, खेत जोत रहे थे बेचारे। तो कहा बाबा से कह दो आके हमको खुद ही मिल ले। बाबा से कह दो खुद ही आके मिल ले। बाबा चल पड़े उस देवी को साथ में लेके खेत पे। बोले बच्चा दीक्षा ले लो। उसने कहा अरे बाबा तुम काहे के चक्कर में पड़े हो, हम किसान आदमी पता नहीं कितने पाप कर डालते, पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। बाबा ने कहा ठीक है जो तुम करते हो सो ही करना, लेकिन एक बात मेरी मानोगे? उसने कहा बाबा यदि एक बात है तो जरूर मानेंगे। क्या? कहा देखो जो तुम्हारा मन कहे वो मत करना, बाकी सब करना। बाबा ने दीक्षा दे दिया, चले गए। अब वो भैया खेत पे बैठे। पत्नी ने कहा स्वामी जो तो समय हो गया है। भैया ने कहा मन तो कहा चाहिए लेकिन हम क्या करें, गुरु महाराज कहे थे जो मन कहे वो मत करना। बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद में बैल भजने लगे। पत्नी ने कहा स्वामी पकड़ो वरना नच जाएंगे। भैया ने कहा मन तो कहा चाहिए लेकिन गुरुजी ने कहा जो मन कहे वो मत करना। बैल भाग गए। पत्नी घर को आई, जो तो बैल बांधे भोजन बनाया, भोजन लेकर के चली पति के पास में खेत पे। कहा स्वामी भोजन कर लो। भैया ने कहा मन बहुत कहा चाहिए लेकिन गुरु महाराज कहते जो मन कहे मत करना। भाइयों एक नहीं दो नहीं 8 दिन बीत गए, खेत पे ही बैठा रहा। अंत में भगवान ने जब ऐसा हठ देखा तो प्रकट होना पड़ा। कहने का मतलब ये मन बड़ा हठीला, ये मन बड़ा हठीला है, ये मन मान जाए। पद की लाइन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आपने मन से करे मन मानो तो मानो तुम्हारी रजा, अरे रहो बाल लूटो मजा, अरे रहो बाल लूटो मजा। वही मैया पार्वती जी कहती बाबा ये मन बड़ा हठीला है, मन मट परा न सुनई सिखावा, मन मट परा न सुनई सिखावा, बहुत बार
स्वय जाना, बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। बाबा हम बगैर पखनन उड़ना चाहती हैं, लोग आकाश से बगैर पखनन न उड़ो। तो मैया ने कहा बाबा हम बिन पंखन उड़ना चाहते। जैसे इतना सुना बाबा ने झड़के डांटा। तब मैंने खिलती देर से हम पूछ रहे बिटिया काहे तपस्या करती हूँ, तो वो कहती हूँ हम पानी में दीवार बनाना चाहती, कोई कहीं कहती हूँ हम बगैर पंखन उड़ना। इसका मतलब क्या है? तब मैया ने कहा बाबा देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भरतारा। चाहिए सदा शिव भरतारा। बाबा ने कहा ए बिटिया है, इसकी बात मान ली, नारद की। नारद की, नारद कितनी विवाह करवाए आज तक? नारद बाबा ने आज तक कितने विवाह करवाए? सुनो, जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो ना, पार्वती तेरो श्याम देखिया, पार्वती तेरो श्याम देखिया। पार्वती तेरो श्याम देखिया, पार्वती तेरो श्याम देखिया, पार्वती तेरो श्याम। एक नंबर का नशे, एक नंबर का गणेश। गांजा भांग की ढेरी लगी है, गांजा भांग की। बैठ धतूर की शैया, बैठ धतूर की शैया मैं देखिया, पार्वती तेरो शैया मैं देखिया। पार्वती तेरो शैया मैं देखिया, पार्वती तेरो शैया। तुम चल शिव पहिने मोरा लागी गचैया, मोरा लागी गचैया मैं देखिया, पार्वती तेरो शैया। इसके लिए तुम तपस्या किए मरी जा रही हो। अरे खैर कोई बात नहीं, जो होता वो बढ़ी होता है। हम तुम्हारे लिए जो वर लेके आए हैं बहुत अच्छा वर है। कौन वो है? कौन वो? ऐसा वैसा नहीं, इतना सात्विक नशा पानी तो करता नहीं है। कौन? अजहू मानव कहाँ हमारा, हम तुम का बरनीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, कामई वेद जा सुजस लीला। जिसकी वेद लीलाएं गाती हैं, बहुत ही सुंदर सुशील
नाम दूषण रहित सकल गुण राशि और श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। भगवान श्री हरि एक बार जयकारा लगाओ भगवान के नाम का। बोलो विष्णु भगवान की। आज मैया सोचने लगी है तो मुझे बहका दे। तो मैया बात को पलट के कहने लगी, बाबा नारद जी हमारे गुरु हैं और जिसको आपने गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। कहने की बाबा हमारे गुरु जी ने जो बता दिया वही हमने मान लिया। यदि पहले मिल गए होते तो हम तुम्हारी बात रखते। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हार धर शीशा। अब मैं जन्म संवित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। अब क्यों बाबा मन में रम गया सोचे। बाबा खड़े हैं तो मैया तनी सुनो बाबा, ज्यादा यदि तुम विवाह करवाना चाहते हो, मंझिया बनने की शौक है, मंझुआ बनने की शौक है, तो बाबा जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, जो तुम्हारे हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बड़े की। संसार में बहुत से लड़के लड़कियां हैं, कौतुक अन आल सुनाई, कौतुक अन आल सुनाई, पर कन्या अनेक जग माई। कहाँ अनेकों लड़का लड़की हैं, बाबा किसी की शादी करवा दो। अब बाबा खड़े हैं। मैया सोचने लगी, मैं कह तो दिया लेकिन ना पाऊं भगवान शिव को वर के रूप में, मर जाऊं फिर तपस्या करूं फिर ये बाबा आ जाएं, ऐसे मुझे समझाने। तो मैया ने ललकार लगाई, बाबा कोटि जन्म लगी रगर हमारी, जन्म लगी रगर हमारी, करऊं शंभु न करहूं कुमारी। बाबा खड़े हैं भैया, बाबा खड़े हैं तो मैया कहेगी, बाबा मैं पापा रही कहूँ जग जम्मा, अरे मैं पापा रहूँ कहूँ जग जम्मा, ग्रह भवनम भय विलम्मा। बाबा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं पापरम कहीं जगतम्मा, तुम ग्रह गमनम भयो विलंबा। बाबा तुम घर को जाओ वरना देरी हो जाए। मैं पापरम कहीं जगतम्मा, तुम ग्रह गमनम भयो विलंबा। बाबा तुम जाओ न देर हो जाए। ऐसा जब प्रेम देखा
बंदो ऐसा जब प्रेम देखा तो बाबा नाना प्रकार से देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। एक बार जोर से जयकारा लगा दो माता जी के नाम का, जिनके नाम से हो रहा। बोलो दुर्गा भगवती मैया की, बोलो सांचे दरबार की। बंदो आओ एक पद सुना दे, माता जी का नाम आया है, सुने। मैया जी के महिमा अपार हो, हम नहीं कहते, भक्त कहते। अरे मैया जी के महिमा अपार हो, चल चल माई के दुबरवा। मैया जी के महिमा अपार हो, चल चल माई के दुबरवा। कलयुग में मैया जी हरि दर्शन, कलयुग में किसको दिया दर्शन? तो आप दुर्गा सप्तशती तो पढ़ते हैं, वैश्य सूरज ने अपना सर काट के माँ के चरणों में रख दिया, माँ प्रकट हो। कलयुग में मैया जी हरि दर्शन, देखे अभय दान हरि बरतन, देखे अभय। भक्तन के रख ली, भक्तन के कर ली कल्याण हो, भक्तन के कर ली कल्याण होता, चला चली माही के दुबरवा। माई पार हो, की। आज माता जी को प्रणाम किया, माता जी को जब प्रणाम किया और जाकर के राजा हिमांचल को बताया। राजा हिमांचल समझा बुझा करके बिटिया पार्वती को आपने भवन में लेके आए, आपने भवन में लेके आए। बंदो इधर एक राक्षस पैदा हुआ, नाम तारकासुर। तारक असुर भयो तिहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। जब तारकासुर हुआ, मेरे भैया लोगों, अब तारकासुर मारे न मरे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले पितामह इस तारकासुर का क्या किया जाए? तो कहने लगे देखो भैया, भगवान शिव का पुत्र ही इसको मार पाएगा, क्योंकि वरदान हमने ही दिया है। लेकिन मां
ये तुम कहते हो तो एक युक्ति है। क्या? काम को भेजो, काम जाए। इनको ज्यादा लग रहा है, इनको लग रहा है पक्षे बढ़ा तो वहां से आवाज जा रहा है। तो काम जाए और जाकर के क्षोभ उत्पन्न करे। बंदो पठबऊ काम जाई शिव पाही। और एक बात ध्यान रखना, किसी को परामर्श भी सोच समझ के देना। परामर्श भी भैया लोग नोट कर लो, परामर्श भी सोच समझ के देना, क्योंकि जब कोई बात आती है तो परामर्श वाला पहले पकड़ा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई हमारा मत है, काम को भेज दो। पठबऊ काम जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। अब क्षोभ उत्पन्न करे। अब जब क्षोभ उत्पन्न करे तब हम जाई शिवई शिर नाई, करबऊ बई विवाह बरियाई। तो जाकर के विवाह करवा देंगे, विवाह करवा देंगे। पुत्र होगा तो मान जाएगा तारका से। सभी देवताओं ने कहा महाराज विचार बढ़िया है। भाइयों, शादी विवाह अपनी मर्जी से होते, किसी पे दबाव से नहीं होते। और आजकल तो आपने देखा होगा शादी विवाह नहीं, लेन देन जिसका जहां देते बन जाए शादी पक्की। बारी कलयुग महाराज, जिस सौदेबाजी है शादी विवाह नहीं है, जिसका जितने पट जाए। खैर शादी की बात आई तो समझ ले, शादी वो लड्डू है जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझ ले फिर कथा। एक बाबा जी थे, वो बाबा एक गांव में मांगने गए। बाबा 20-21 साल के, और जब मांगने गए तो देखा गांव में बारात सजे, बैंड बाजा बजे, बाराती सब तैयारी में। बाबा ने कहा भैया बेचारे छोटे थे, जंगल भाग गए थे, नहीं जानते थे संसार में क्या होता। तो बाबा पूछने लगे भैया ये क्या है? लोगों ने कहा बाबा यार तुम हो बाबा ठहरे, ये बारात तो सज रही। का फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा बाबा? मैं दुल्हा जी का फिर आने का, फिर का हुआ दुल्हन नहीं, फिर आया फिर का वो लड़का बच्चा हुआ। बाबा भिक्षा ले लिया, अपने आश्रम में आए, भोजन बनाया, भोजन पाया। जेठ वैशाख का महीना था, आम के पेड़ के नीचे का तखत डाला। बाबा आराम करें, बाबा आराम कर रहे हैं, लेकिन बाबा सपना देख, सपना आने लगा बाबा का। बाबा क्या देख रहे हैं? हमारी बारात सज रही, सज गई बारात। सपने में बहुत देर थोड़ा लगा, हम दुल्हा बने, दुल्हा बनी गए, दुल्हन ले आए, विवाह हो गया, दुल्हन आई गई, बेटे लड़का बच्चा हो गए। अब लड़का जो लेटा हुआ है वो रोने लगा। पत्नी बोली बाबा पे, कहने लगी बाबा इधर शिकले चले आओ। तो भैया दबा जा, दबा उधर। तो बाबा सोचने लगे भैया न दबिया है, तो बाबा थोड़ा तैस में दब गए। तखत की भी कुछ सीमा होती है, जैसे तैस में दबे उधर से कुइया, बाबा कुइया में गिरे घम। चेला लोग दौड़ के आ गए, गुरुजी क्या हुआ, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी कुइया में से बोले भैया नकली शादी किए थे तो इतनी बड़ी कुइया में पड़े हैं, जो असली शादी करते होंगे वो कितनी बड़ी कुआं में गिरत हुई। जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। शादी वो लड्डू है जो खाए सो पछताए, और जो ना खाए सो पछताए। ब्रह्मा जी ने विचार दिया, ब्रह्मा जी ने विचार दिया, काम का आवाहन हुआ। बंदो जब काम का आवाहन हुआ, आज काम करने लगा। क्यों बुलाया?
अस्तुत सुरन कीन अति है तो अस्तुत सुरन कीन अति है तो सबके वकीशन मान छल के तो पूछने लगा क्यों बुलाया। सभी देवताओं ने अपनी बात कही। क्या बोला? शंकर जी के सामने जाना मौत को दावत देना है। शंकर जी के सामने जाना मौत को दावत देना है, लेकिन तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, जितिका परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देहि, संत संत प्रसन्न कैसे। काम बोला मैं जाऊंगा, क्योंकि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए क्या जिए। इसलिए आज काम बोला मैं जाऊंगा, पर हित लाग तजई जो देहि, संत ते संत प्रशंसित थे। चल पड़ा काम। बंदो आज तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, सारे संसार को अपने वशीभूत बना लिया। कैसी सी स्थिति बाबा ने तो बहुत ही विस्तार किया है। आओ संक्षेप में सुनते चले। कैसी थी उस समय की स्थिति? सबके हृदय में जन अभिलाषा, जता निहारी नवई करु शाखा, उमंग अम्बिका धाई, संगम करई तलाव तलाई। बंदो आज नदी उमगी अंबुज कहाँ धाई, संगम करई तलाव थलाई। इधर काम का ऐसा प्रभाव कब तक रहा? धरी न काहू धीर, और सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर, ते उबरे तही काल में। वही बचे जिस पे भगवान की कृपा थी, वही बचे। भैया कितनी देर तक के काम ने अपना प्रभाव किया? उभय घड़ी यह कौतुक भय हो, 2 घड़ी 24 मिनट। उभय घड़ी यह कौतुक भय हो, उभय घड़ी यह कौतुक भय हो, जब लगी काम शंभु पह गए हो। जब तक काम भोले बाबा के वहां तक नहीं पहुंचा। एक बात और ध्यान रखना, काम बलवान नहीं, काम डरपोक है। कामी आदमी सड़क से जा रहा हो, तुम धर के न रखो न जाए। काम बलवान नहीं, काम डरपोक। जैसे
तब तक प्रभाव रहा जब तक भोले बाबा के पास नहीं गया। और जब भोले बाबा के पास गया, जैसे देखा, रुद्र देखी मदन भय माना, रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और जब काम डर गया तो यथास्थिति जो चीजों की क्यों हो गई भैया, जब क्यों हो गई तो काम सोचने लगा अभी तो हमारी तरफ तमाम सिपोर्टर था, तो हमारे पास कोई नहीं बचा, क्या करें। एक आम का पेड़ लगा हुआ था, काम उसी पे चढ़ गया। देखी रसाल बीटा पाबा पर चढ़े मदन मन मागा। मन चाप निज सर संघार, कृषिता की शमन लगी ताने। छोड़ दिया बाण, और जैसे वो बाण बाबा के लगा, छाने वो पिशामा पिशख उड़ लागे, छाने वो पिशामा पिशिख उड़ लागे, उनकी समाधि सबको तब जागे। देखने लगे, सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, अरे वो पुकारे लोका। आंखें खोली तो इधर उधर कुछ नहीं दिखा, तो आम के पेड़ पे काम बैठा। बस बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, काम भस्म हो गया। और jैसे काम भस्म हो गया, हाहाकार भयउ जग भारी, जर पे सुर भय असुर सुखार। देवता लोग डर गए, दैत्य लोग, दानवा लोग जो थे वो हंसने लगे, गाने बजाने लगे। आपने देखा होगा जब काम कोई बिगड़ता है तो बेचारे जो सज्जन होते वो तो बहुत दुखी होते हैं, और जो दुष्ट होते हैं कहते हैं हाँ आप बढ़िया रहा। रति जी ने सुना, रति रोती हुई भोले बाबा के पास में गई। भोले बाबा ने कहा देवी रो मत, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें वरदान दे रहे। अवते रति तब नाथ कर, कोई है नाम अनंग, बिनु बप व्यापई सबई पुनि सुन मिन मिलन प्रसंग। जाओ अब से अवते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंग, बिनु बप व्यापे सबई पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। जाओ देवी, आज के बाद में तुम्हारा पति अदृश्य रहेगा, तभी काम अदृश्य होके आता है। बंदो कैसे मिलेगा देवी? द्वापर, आगे द्वापर लगेगा। जब
यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कोई है हरण महामहिहारा आज आशीर्वाद देकर के रति देवी तो चली गई। सारे देवता आज ब्रह्मा जी के पास में गए। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज आपने भी परामर्श दिया था तो अब चलो आगे। ब्रह्मा जी कहने भैया परामर्श तो दिया था लेकिन मेरे बस की बात नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही है शंकर जी के सामने जाना। लोगों ने कहा बाबा जब तूने देवताओं ने कहा बाबा जब तूने परामर्श दिया था, ब्रह्मा जी से कहा हमारा पितामह जब तुमने परामर्श दिया था तो आगे चलो। तो ब्रह्मा जी कहे भैया हम अकेले नहीं जाएंगे। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए विष्णु जी को साथ में दिया। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। जाकर के विनय याचना करने लगे और जब विनय याचना किया भोले बाबा खुश हुए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भोले बाबा जब खुश हुए तो पूछने लगे विष्णु जी आगे से कहने लगे क्यों आए। विष्णु जी बोले हम नहीं जानते हम क्यों आए, सब देवता लेके आए। एक बात ध्यान रखना, आदमी आदमी के भाव से जान जाता है कि बात बनेगी या बिगड़ जाएगी। तो मुस्कुरा के पूछा क्यों आए, तो विष्णु जी बोले हम नहीं आए, सब लेके आए हैं। क्यों आए लेके, तो ब्रह्मा जी बोल पड़े कामापी तुम प्रभु अंतर क्या जानते हैं। कहने लगे महाराज क्या जानते हैं। तो विष्णु जी बोले सकल सुरन के हृदय आश शंकर परम ऊंचाव निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। महाराज से विवाह देखना चाहते तुम्हारा। शंकर जी कहने के भैया से विवाह नहीं करना। विष्णु जी कहने के विवाह न करो लेकिन एक बात मानोगे क्या, कभी विवाह मत करना, हम इसके लिए कहेंगे भी नहीं। लेकिन पार्वती तप कीन अपारा अपारा पार्वती तप कीन अपारा रौताशु अब अंगुली तारा। पार्वती तप कीन अपारा करो ताश अब अंगुली खारा। का पार्वती जी ने जो तपस्या किया है अब उनको अंगुली कार करी। जब इतनी बात को सुना भैया लोगों
सुनि विधि विनय समझ प्रभु बानी, और ऐसे ही होई कहा सुख मानी। कहा जाओ यदि आप लोगों की इच्छा हो तो ऐसे ही हो। बस क्या था, ब्रह्मा जी ने फौरन पाती बनाई, लग्न की पाती आज फौरन सनकादिक ऋषियों को दिया। कहाँ जाकर के हिमांचल पे दो। पहले तो हालांकि वो सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषि पहले तो पार्वती जी के पास में गए। पार्वती जी से कहा बेटिया मैंने मना किया था मत करो तपस्या, अब तो तुम्हारे पतिदेव ने काम को भी जला दिया है, अब क्या करो। बाबा ने मैया ने कहा बाबा अग्नि का काम ही है शीत को समाप्त करना। माँ भगवती को प्रणाम करके आज वो पाती हिमांचल को दिया। उस समय वो दिन वो शायद सब आ गया। जोर से जयकारा लगाओ, बोलो दुर्गा भगवती मैया की। चलो अब विवाह में हम आपको प्रवेश करते हैं। भैया लोग भी हमारे साथ में, क्योंकि बाबा की बारात सज रही है। ध्यान देना कैसे बाबा सजाए गए। तो ये चौपाइयां भैया लोग साथ में हमारे गांव में। आवाज ज्यादा तेज करने की सीटी देने लगता है भैया। दोपहर में बड़ा अच्छा सिलसिला। आज हमारी पहली सी मीटिंग में आवाज दबदब के उस्ताद ना जीता, पता नहीं कैसे सुंदर लगा। दोपहर में बहुत जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की। देखिए बाबा कैसे तैयारी हो रही है। भैया लोग हमारे साथ में गावे। आपने देखा होगा जब दूल्हा सजाया जाने लगता है तो केवल ये बूढ़े बाड़े जो दादा लोग बैठे हैं ना, यही दूल्हा की तरफ ध्यान देते। लड़का तो अपनी तैयारी में रहा था, बाराती कोई। और एक बात ध्यान रखे, जब तक दूल्हा नहीं आएगा तब तक कोई नाश्ता पानी तुम्हें देगा। रात को चलते हैं ना, ये शिव कुमार भैया के तो 11 मुद्राएं जीवन मंगल में। अच्छा रख दो अभी लगे। देखो सब अपनी अपनी तैयारी है। साइकिल वाले अपनी साइकिल की तैयारी, मोटरसाइकिल वाले अपनी मोटरसाइकिल की तैयारी, फोर व्हीलर वाले जो अपनी तैयारी करते हैं। और जो बेचारे ऐसे हैं न साइकिल न मोटरसाइकिल कुछ होना है तो वो दूसरे से कहा भैया हम साथ लिए चलो। देवता लोग भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। कोई हाथी ऐरावत सजा रहा है, कोई अपना हंस पे आएगा, कोई गरुड़ पे आएगा भैया, कोई अपने हेलीकॉप्टर से आएगा। भैया लोग हैं तब कहाँ थे। देखिए कुबेर के पास विमान है। सब अपनी अपनी तैयारी में है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर पाहन विविध विमान, कोई सगुन मंगल सुखद करई अप्सरागान। आज अप्सराएं गान कर रही हैं। थोड़ा हल्का पेश डाल के आवाज कर तैयारी में लगे हैं अपनी अपनी। बंदों जरा विचार करें, इधर गण तो बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। एक का नाम है श्रृंगी और एक का नाम है भृंगी। श्रृंगी और भृंगी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं। गणों ने पूछा बाबा, बाबा बोले हाँ। का आज विवाह है आपका? कहाँ? तो का कुछ तैयारी नहीं हुई? तो बाबा ने कहा भैया कर तैयारी, जो बारात आएगी तब तैयारी, ओ बारात आ जाएगी तब तैयारी करिए। तो तैयारी होने लगी। अब देखिए कैसे गण तैयारी कर रहे हैं। गणों ने कहा बाबा जब दुल्हा चलते हैं तो मोर रखत। तो बाबा ने कहा भैया मोर मेरे लिए व्यवस्था कर लो।
आपने देखा होगा आजकल के लड़का जो मौर लेके जाते हैं, कम को तो पगड़ी चलती, कम को मौर। तो मौर में आजकल के लड़का इलेक्ट्रॉनिक जमाना है ना, तो उमें बल्ब लगाई दे और उमें एक बैटरी लगाओ, और जब वो जब दो जलते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गणों ने भी ऐसी व्यवस्था किया। कैसे? सभी लोग आओ मेरे साथ, देखिए कैसे बाबा सजाए जा रहे। शिव शंभु बन करही श्रृंगारा, शिवाय 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 शंभु शमारा, जटा मुकुट आहि मोर शमारा, जटा मुकुट आहि मोर शमारा। भैया जटा मुकुट आहि मोर शमारा, शिवय शंभु बन करे शिगारा। जटा जटाएं बाबा की, मुकुट अहि मोर शमारा। सोचने लगे ऐसा मोर लामे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था न हो। पहुंच गए जो जहरीले नाग थे जिनमें मणियां थी, 4 क्षण 10-20 नाग पकड़ के लेके आए और उनको सुतरी से बांध दिया, बाबा पे रख दिया। लो बाबा ये हो गया मोर। अब मोर की व्यवस्था हो गई भैया। कुंडल कंकन पहिने ब्याला, कुंडल कंकन पहिने ब्याला, कुंडल कंकन पहिने ब्याला। ए भैया बाबा ने कहा तैयारी हो गई। गणों ने कहा बाबा क्या बता रहे हो आप, अभी क्या तैयारी है? जब लड़का चलता है तो कंगना बांधता भैया, कहूँ सादा कहूँ कंगना, और कहूँ रंगीन कंगन चलते। तो बाबा ने कहा भैया जैसी व्यवस्था बन जाए। तो गण दौड़ के गए, छोटे छोटे सर्प ले आए। सर्पों की कई प्रजातियां, गिनती आप नहीं कर पाओ। छोटे छोटे सर्प पकड़ लाए जो रंगीन खूब रंग बिरंगे थे, ले आए बाबा के हाथ में बांध दिया। बाबा ये हो गया कंगन। मैंने कहा तो चौपाई करते। कुंडल कंकन पहिने ब्याला, चल विभूत पट के हरिशाला, चल विभूत पट के हरिशाला, कुंडन कंकन पहिने ब्याला, तन विभूत पट के हरिशाला। ये लोग ध्यान देंगे। अब कंगन हो गया, और जब कंगन हो गया बाबा ने कहा तैयारी हो गई। अरे गणों ने कहा बाबा तुम दुल्हा जब बना तो पाउडर लगाओ थे, दुल्हा जब सजाया जाता तो पाउडर लगाओ थे। बाबा ने कहा भैया लगा दे मेरे बुढ़ापे में, हम थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो पाउडर। एक गण दौड़ के गया शमशान को, एक बोरी राख लेके आया। नहीं जल्दी जल्दी चिता सिरानी थी, जल्दी जल्दी चिता सिराई थी, तो एक बोरी राख लेके आ गया। बैठो बाबा को राख लगा दिया। बाबा ये तुम्हारा पाउडर। बाबा ने कहा अब तैयारी हो गई। गणों ने कहा बाबा क्या बता रहे हो? कहा ये ऐसे कोपीन पहन के नंगे धड़ंगे चलिए। तो बाबा जिस बाघम्बर पे बैठते थे वही बाघम्बर बाबा को बांध लिया।
तन विभूत पट के हरिशाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट मस्तक पे चंद्रमा, शत पे गंगा जी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट मस्तक पे चंद्रमा, शत पे गंगा जी, नयन तीन नेत्र बाबा के, उपवीत भुजंगा, उपवीत माने जनेऊ, यज्ञोपवीत। देखिए एक बात ध्यान रखना, जैसे मुंडन करवाते हो, विवाह करते हो, इत्यादि इत्यादि जितने कर्म करते हैं आप, ऐसे यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है, इसको धूमधाम से करना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या बताएं, घर पे तो किए ना, हम परारे द्वारे गए, क्या करें, क्या हम द्वारे चाट पे कर ले हो जनेऊ। देखिए जनेऊ की व्यवस्था अपने घर पे करनी चाहिए, ये मैंने कहता हूं, रामायण कहती। जनेऊ क्यों पहने? जनेऊ पहनने से कई लाभ है। नंबर 1, हिंदू की 3 पहचान, सर पे चोटी, मस्तक पे चंदन और शरीर पे जनेऊ, ये हिंदुत्व की पहचान है। नंबर 2, जनेऊ में 3 धागे हैं, ये 3 ऋणों की याद दिलाते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तुम पे तुम्हारे पूर्वजों का ऋण है। भैया लोग कहें तो फिर इसको ऋषि ऋण क्यों कहते? देखो हम आप ऋषि मुनियों की संतान, संस्कार स्वाध्याय नियम आज से नहीं अनादि से पनपते आए हैं। लेकिन अब क्या बताऊं, मुझे तो लाज आ रही है शब्द कहने में। कहना कुछ नहीं है जोली वाले भैया लोगों, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने बोला था दोपहर में हम 5 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन पूरे हो गए, 3 दिन और पूरे में चलते बनेंगे। भैया हम क्या, हम तो एक फकीर आदमी हैं, द्वार द्वार पे बस जागृति कहो या अलख लगाते घूमते हैं। मानो या न मानो तुम्हारी बात भैया, मन हमारो कर्तव्य। अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा था सीतापुर में, मीरा नगर से 4 किलोमीटर उत्तर साइड में गांव पड़ता है बल्लीपुर, हो सकता किसी का संबंध हो वहां पे। तो बल्लीपुर में कार्यक्रम चल रहा था, 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई, उधर कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन 2 दिन का समय मिला, बारी भक्तों का जमावड़ा, बारी भक्तों का उत्साह, 2 दिन का समय मिल गया और 2 दिन में ही सब पूरा हो गया। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वास्तव में देखने लायक था। लेकिन यहाँ पे तो इतनी बढ़िया व्यवस्था जो कर रहे हैं। मैंने बोला ये 24वां साल है तो क्या हुआ, उत्साह होना चाहिए। मैंने बोला वैसे तो साल में केवल 9 दिन हम आपको निकालना है, अब की नवरात्रि 8 दिन की है, 1 दिन वो भी कम पड़ गया। 7 से शुरुआत है और 14 को शायद 12 को यहाँ कार्यक्रम समापन और 13 और 14 कार्यक्रम लगा है हमारा अहबनपुर। भाइयों इसलिए हमारा तो काम है जागृत करना। और कुछ भी कोई कहता है बढ़िया है कथा, कोई कहता है सब बताओ सब मालूम है, कोई कहता है अरे बहुत श्रम करते, कोई कहता है अरे छोली बर्फी उड़ाओ तो मत। भैया हम तो यही कहेंगे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन भैया हमारी झोपड़ी में कटी है, पल्लियों में कटी है और पल्लियों में ही कट जाएगी। बारिश हो रही थी
उस वक्त पल्ली भैया ने तान रखी थी वो पॉलिथीन इधर उधर से। रात में इतनी विकराल बारिश हो, हालांकि समिति वालों ने कहा गुरुजी पड़ोस में घर था फार्म टाइप का, कहा चलो गुरुजी वहां पे चलते। तो हमने कहा जहां आए जिनके दरबार में आए वहीं पे रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ज्यादा नहीं दो पंक्तियां सुनाने भैया लोगों को। अरे मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। हाँ फकीरी में, हाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पानो राम भजन में, जो सुख पानो राम भजन में, जो सुख पानो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। ध्यान देना, गुड्डू भैया हमारे कह रहे थे 2 मकान बनवा लिए, लेकिन हम आपको बता दें हमारी पल्ली में कटी और पल्ली में ही कट जाएगी। कुछ भी बना हो, जिसके लिए बना उसके लिए बना। ध्यान रखना भाइयों, जरा विचार करें, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला सबका सुन लीजिए, कर निरवान शबूरी में हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ फकीरी में, हाँ फकीरी में, हाँ फकीरी में, हाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यार 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 फकीरी में। सच्चिदानंद भगवान की है। मैंने बोला 3 ऋण है तुम पे, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण से कैसे उद्धार होंगे आप? मैं तो यही कहूंगा आजकल के भैया लोग भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये बूढ़े बाड़े दादा जब लोग नहीं रहेंगे तो राम राम करने में लोग शर्म करेंगे। मैं कल भी अपने डॉक्टर भैया की तारीफ कर रहा था, कम से कम वो जब आए तो हमको सीताराम बोला, बड़ी प्रसन्नता हुई, वरना आजकल के बड़े लोग राम राम कहा करते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, वो राम राम करने में अपनी, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इसका परिणाम है। इतनी स्पष्ट बात किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 1947 में देश जिस समय बैठा था उस समय तुम 85% थे और आज 80% रहे हो। वो दिन दूर नहीं है, आगे क्या होगा परमात्मा ही जाने। भैया आगे हम बताना नहीं चाहते, आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, इसी का परिणाम है। क्योंकि हिंदू जितने काम करता है केवल फॉर्मेलिटी अदा करता है बस। उन लोगों से सीखो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोगों से सीखो जो 5 वक्त का समय निकाल लेते, और तुम कैसे हिंदू हो जो 3 वक्त का तुम्हारे पास समय नहीं। तुम कैसे हिंदू, केवल कहने के हिंदू, दीवारों पे लिख दो हम गर्व से कहो हिंदू, बस काम हो गया। साल में 9 दिन निकालने हैं, ज्यादा नहीं, 1 लाइन सुना दे, शायद सुनाया होगा, आपने सुना होगा विद्वान। ये वो देश है, हम तो यही कहेंगे जितनी बच्चियां बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, तुम क्या पहनते हो ये भी मैं नहीं कहूंगा, क्या तुम खाते हो इस पे नहीं कहूंगा, क्या तुम पीते हो इससे भी नहीं मतलब, क्या तुम बोलते हो इससे भी मेरा मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे खान पान से, तुम्हारे बोल चाल से, तुम्हारे पहनावे से समाज में गंदगी न फैले।
असभ्यता न फैले। आजकल के पहना में देखो, आजकल का खान पान देखो, आजकल की बोलचाल देखो। लोग कहते कलयुग है ना, जहां पे पिता पुत्र की मर्यादा जिस परिवार में कायम है उस परिवार में सतयुग रहता है। जिस परिवार में भाई भाई की मर्यादा कायम है मेरे भाई लोगों, ध्यान रखना, उस परिवार में त्रेता युग है। जहां उस परिवार में पति पत्नी की मर्यादा कायम है उस परिवार में द्वापर युग रहता है। और जहां मर्यादा नाम की कोई चीज ही ना हो, कौन कब आने का कर बैठे और कौन कब का जाने कर बैठे, समझ लो वही कलयुग महाराज है। जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की, वही कलयुग महाराज। एक लाइन आओ सुना दे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ धरती अहिंसा और धर्म लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती का ऋषि मुनि कब से हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती का ऋषि मुनि कब से हरि नाम की माला, हरि एक बालक मोहन है और राधा हरि एक बाला, और राधा हरि एक बाला। जब सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। ऐसे देश में हम आप पैदा हुए, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए अपनी सभ्यता को आप लोग जरूर बरकरार रखें। इसलिए 3 ऋण मैंने बोले हैं, पितृऋण, पितृऋण, ओ ऋषि ऋण, पितृऋण और गुरु ऋण। 3 काम कर लेना जीवन में, ये 3 ऋणों से आप उद्धार हो जाए। वो 3 काम कौन कौन से हैं? 3 काम कौन कौन से? नंबर 1, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, इससे आप लोग ऋषि ऋण से उद्धार हो जाओगे। और माँ बाप की सेवा करके पितृ ऋण से उद्धार हो जाओगे। गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल करके आप गुरु ऋण से उद्धार हो जाओगे। चलो, मैं तो ये बता रहा था, जनेऊ भी एक संस्कार है। 3 धागे ये 3 ऋणों की याद दिलाते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण। तीसरा लाभ इसको डालने से, दुनिया में बहुत से जंत्र मंत्र तंत्र भैया लोग बनवाते घूमते हैं। एक बात ध्यान रखें, ये तुमने जनेऊ को नियमितता से पालन किया है तो कोई जंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा लाभ, इसको नियमितता से चलाते हो तो दुश्मन जब तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी बल बुद्धि घटेगी। 5वां लाभ, एक वैज्ञानिक कारण भी बता दे, हम आप जिस वक्त सुबह शौच के लिए जाते हैं उस समय हम आपके शरीर से गर्मी निकलती। वैज्ञानिकों का या विशेषज्ञों का मानना है ऐसे में फालिश का अटैक भी हो सकता है। यदि आप जनेऊ डालते हैं तो यहाँ पे एक नस होती है, वो दब जाएगी, तो इसमें कभी फालिश का अटैक नहीं होगा। ये है लाभ। चलो खैर छोड़ो, कई लाभ है। अब हम आपको बताने कैसे डाला जाता है, कैसे डाला जाता है। देखिए, इसको 3 उंगलियों से आप पकड़े, दिख रहा है सबको?
छोटी उंगली नहीं और अंगूठे की पास वाली नहीं, ये 3 उंगलियों से पकड़े। मंत्र पढ़िए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरुस्तात् आयुष्मोग्यं प्रथमोच शुभं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। अब इसको जो है दाएं आप ऐसे पैर निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे कैसे? ऐसे नहीं जनेऊ निकाला जाता है। कोई भैया पहने हुए ध्यान दे, ये जानकारी है तो ज्यादा अच्छी बात, और नहीं जानकारी है तो सुन लो। ऐसे निकालने से, सर से निकालने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। एक ब्राह्मण को मार डालो और ऐसे जनेऊ निकाल लो बराबर। इसको पैरों से निकालने से गौ हत्या का दोष लगता है। एक गाय को मारना और जनेऊ पैरों से निकालना बराबर है। तो इसको कैसे निकालोगे? बड़ा अच्छा तरीका हमने सीखा, अब हम आपको भी बता दें। इसको 3 उंगलियों से आप पकड़े, मंत्र पढ़े। भैया लोग ध्यान से सुनेंगे, मंत्र की बात नहीं है, विधि है। ये न समझना कि हमने मंत्र मार दिया और निकल गया। हाँ, विधि है। मंत्र पढ़िए। ओम एतावत् ध्यानं पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वा ते परित्यागो गच्छ सूत्रम यथा सुखम। और ऐसे करके इस उंगली से 1 2 3 ऐसे करके इसको ऐसे पहन लो और ये छोड़ दो, निकल गए। जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समझ में आ गई बात? हिसाब से निकालना वरना फांसी लगी। हाँ, फिर से समझ लो। मैंने बोला ऐसे जनेऊ आप पहने होंगे, ऐसे उसको ऐसे कर लो, लेकिन ये फुंदी वाला ना पड़े आगे। इसको ऐसे करिए 3 उंगलियों से ऐसे, और ऐसे करके इसको 3 बार 1 2 3, और फिर इसका इधर वाला पहनना है, और ये जो पकड़े हो इसको छोड़ देना। जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की। मैं बाबा का ईगो पवित्र हो रहा था इसलिए हमने बता दिया। चलो, आज बाबा का ईगो पवित्र हो रहा था। शशिललाट सुंदर शीर गंगा, शशिललाट सुंदर शीर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गण कैसे जनेऊ पहनाने? बाबा को एक शुद्ध पीला लंबा सा सर्प ले आए, नैन 3 उपवीत भुजंगा। सर्प लाए, इधर से पूंछ और मुंह एक में बन गया। लो बाबा, ये हो गया तुम्हारे उपवीत। बाबा ने कहा तैयारी हो गई, तैयारी हो गई। करल कंठ नर शिर माला, भैया करल कंठ नर शिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। करल कंठ नर शिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। रखना, आज तैयारी हो गई। गणों ने कहा बाबा एक चीज कमी रह गई। बाबा ने कहा कमी पूरी कर ले भैया। कहा अरे तो कहा हार आपने देखा होगा, पहले लड़का जब चलता था तो हार पहनाते थे, सोना था, यहाँ सोना चांदी, सोने का हार पहनता था तो दूल्हा चलता था। लेकिन समय बीतता गया, आज भी लड़का वही, हमारे जो भैया लोग हैं युवा भाई वही करते हैं, नए हार से ही। देखिए जी भैया की शादी होती है, उसके दोस्त लोग बैंक मैनेजर को पहले मिल लेते,
कहते साहब गड्डी जो देना उनमें कांटा न लगे, बढ़िया बढ़िया से नोट लाते और अब नहीं हार तो उसका रुपयों का हार बनाया जाता है। अभी तो अपनी श्रद्धा पे है, कोई 20 का बनाओ, कोई 50 का बनाओ, कोई 500 का बनाओ, कोई 2000 को बनाओ, ये तो अपनी क्षमता पे है। गणों ने क्या काम किया, बोले बाबा सब बढ़िया है लेकिन हार नहीं। माई को जरा दो पीछे 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 पीछे। जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। नींद तो आई याद कथा, मैंने बोला था कल कथा में नींद ना आई तो कर नाचम आई भाई, मैं तो आ ही नहीं सका, कथा में अक्सर नींद आ जाती। अब यहाँ आई तो माई का फायदा ही हुआ, घर में भले ही ना नींद आती है, नींद तो आई कब से कब। चलो यही एक फायदा, कथा में जाने फायदा ही फायदा। तो गणों ने क्या काम किया, बोले बाबा हार नहीं है तो कब भैया हार ले आओ। एक गण शमशान को चला गया, 10-11 कब्रें खोद डाली, उसमें सर सबके काट लिए, लेकर के खोपड़ी आया, एक सुतरी में बांधा और वो सुतरी बांध के बाबा के गले में पिन्हा दिया। ले बाबा आज हो गया। गरल कंठौर नर शिर माला, आज माला हो गया। नर शिर माला अशिव भेष शिव धाम कृपाला। अब तैयारी हो गई तो क्या काम किया, अरे कहा पहले जो अपना ताम झाम है, गणों ने कहा बाबा ये तो हाथ में लोगे, तो बाबा ने सब ताम झाम लिया। कैसे लग रहे हैं भैया, आज करत झूला डमरू बिराजा। बाबा जिस वक्त खड़े हुए हैं, करत झूला डमरू बिराजा, बसा चढ़ बाज बाजा। चले ससुराल दुल्हा बनके, चले ससुराल दुल्हा बनके। आज फुलवा मन के, आज फुलवा मन के। चली बारातिया, आए रावत हाथी आए, आए रावत हाथी आए, गौरा जी का समझाने आए।
भैया पंडित बने आए गौरा जी का संज्ञा बने आए गुरु सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई लोगों, आज बाबा तैयार हो गए और तैयार हो गए तब तक सब बराती हो आने लगे। भैया मैंने बोला बाराती से अपनी अपनी तैयारी में लगे तो बाराती आने लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भैया लोग इतने बैठे हैं, कोई कमी देखें तो भले ही उसको नजरअंदाज कर जाए, लेकिन माताएं मैंने कोई कमी देखी तो कहे भाई मुझे देख दे भाई, यह चीज नहीं जमी। देवता लोग डरते हैं कि कहूं कराओ और बाबा नाराज न हो जाए, लेकिन देव पत्नियां जो आई हैं वो कहा, तो जब बाबा को देखा मुस्कुराने लगी। देख शिवा ये सूरतिया मुस्काई कहते बैठे, और जब वो देव पत्नियां देखी कि देखो अब कहो देख शिवा ये सूरतिया मुस्काई लायक तुलसी जगनाई। दुल्हनी ऐसी मिली है, जैसा दुल्हा ऐसी कहूँ दुल्हनी मिली। देव पत्नियों ने जब कहा तो विष्णु जी आ गए, हाथ जोड़े, बोले महाराज बेइज्जती न करवाओ, बेइज्जती न करवाओ। वो अड़बम बड़बम शर्मम जो रूप है वो हमका दे दो और बढ़िया सा रूप हमारा तुम ले लो, कम से कम विवाह हो जाने दो महाराज। शंकर जी ने सुनो, कहा बारात चले, कहा सब ताम झाम उतारी रख दे, हमका जो बदला सट्टी रंग नहीं पसंद, कहा हम चले भाई, कहा न चले, हमका अपना ठीक। तब तो आज जैसे इतना सुना विष्णु जी ने कहा देवताओं से ललका लगा, जी महाराज बांट लो, कोई साथ में नहीं आएगा। विष्णु का मातब भी हंसियस बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग हुई चलऊ सब निज निज सहित समाज। अरे भैया पर अन्हार बरात नमाई, पर अन्हार बरात नमाई, हसी करई हऊ पर पुर जाए। पराया द्वारा नाक कट रही हो। अब जैसे देवता लोग ऐसे दुल्हा संग कोई जाइए है, देवता लोग पहले, लेकिन सोचे नाराज न हो जाए। जैसे कहा इंद्र अपना समाज बांट लिए, कुबेर जी अपना समाज बांट लिए, ब्रह्मा जी अपना समाज बांट लिए, विष्णु जी अपना समाज बांट लिए। आज भोले बाबा मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंद वचन नहीं गाई। तो आज हरि के बिंग वचन नहीं जान। भोले बाबा अकेले बचे, दो गण इधर उधर, भृंगी और नंदी और बाबा। भोले बाबा ने भृंगी से कहा, भृंगी जी महाराज भला तू चाहतन। जैसे कहा तो अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेर शकल गण टेरे। जब भृंगी ने अपना बजाया बाजा तो आने लगे, नाना बाहन नाना भेषा,
सभी आने लगे। किसी का मुंह घोड़ा जैसा, शरीर आदमी जैसा मुंह घोड़े का लगा, कोई शुकर जैसा मुंह, किसी के मुंह ना लोथड़ई धनगत चला वही राम 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 भैया, किसी के चार सामू लटक चले आवे, किसी के आंखें ना आए, किसी के दो चार आंखें लगी। भूत चुड़ैले अकैनी डकैनी अनकटी ननकटी सब दौड़ चली। आए भूत बाजा बजा में और चुड़ैले नाच, भूत बाजा बजाने लगे और चुड़ैले नाचे। भूत आजो बाजा बजाओ, भूतों का बाजा देखा है भैया? भूतों का बाजा ध्यान देना। साज और बाज, साज बाज का मतलब ये है जो तुम्हारे कान को तकलीफ न दे, उसको कहते साज और बाज। आपने देखा होगा, भैया ने नहीं लिखवा रखा है, बक्सों पे लिखा है डीजे और बड़े बड़े बक्सा हैं, ऐसे घमा घम ऐसे लग रही है दिवाली ढलगाए रहे। किसी को ब्लड प्रेशर हाई लो हो तो मौका पड़े मरी जाए, इससे बाजे से क्या करोगे बोलो? जिसको जिससे तकलीफ हो जाए बोलो। साज बाज का मतलब है कान को तकलीफ ना आवे, उसको कहते साज और बाज। अच्छा गाने वाला या अच्छा बजाने वाला कभी तेज नहीं बजाएगा, और बेवकूफों को कहीं गाँव में बसत है।